लगभग 5000 वर्ष पुरानी यह श्रुति आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी इसे रचते समय थी। सृष्टि की उत्पत्ति आज भी एक रहस्य है। सृष्टि के पहले क्या था, इसकी रचना किसने, कब और क्यों की, ऐसा क्या हुआ जिससे इस सृष्टि का निर्माण हुआ। अनेकों अनसुलझे प्रश्न हैं जिनका एक निश्चित उत्तर किसी के पास नहीं है। कुछ सिद्धांत है जो कुछ प्रश्नों का उत्तर देते हैं और कुछ नए प्रश्न खड़े करते हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाला सिद्धांत अभी तक सामने नहीं आया है। सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त सिद्धांत है महाविस्फोटक सिद्धांत। 1929 में एडविन हब्बल ने एक आश्चर्यजनक खोज की। उन्होंने पाया कि अंतरिक्ष में आप किसी भी दिशा में देखें, आकाशगंगाएं और अन्य आकाश पिंड तेजी से एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। दूसरे शब्दों में ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। इसका मतलब यह है कि इतिहास में ब्रह्मांड के सभी पदार्थ आज की तुलना में एक दूसरे से और भी पास रहे होंगे और एक समय ऐसा रहा होगा जब सभी आकाशीय पिंड एक ही स्थान पर रहे होंगे। लेकिन क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? तब से लेकर अब तक खगोल शास्त्रियों ने उन परिस्थितियों का विश्लेषण करने का प्रयास किया है कि कैसे ब्रह्मांडीय पदार्थ एक दूसरे से एकदम पास होने की स्थिति में एकदम दूर होते जा रहे हैं। इतिहास में किसी समय शायद 10 से 15 अरब साल पूर्व ब्रह्मांड के सभी कण एक दूसरे से एकदम पास पास थे। वे इतने पास पास थे कि वे सभी एक ही जगह थे, एक ही बिंदु पर। सारा ब्रह्मांड एक बिंदु की शक्ल में था। यह बिंदु अत्यधिक घनत्व का अत्यंत छोटा बिंदु था। ब्रह्मांड का यह बिंदु रूप अपने अत्यधिक घनत्व के कारण अत्यंत गर्म रहा होगा। इस स्थिति में भौतिकी, गणित या विज्ञान का कोई भी नियम काम नहीं करता है। यह वह स्थिति है जब मनुष्य किसी भी प्रकार का अनुमान या विश्लेषण करने में असमर्थ है। काल या समय भी इस स्थिति में रुक जाता है। दूसरे शब्दों में काल और समय को कोई मायने नहीं रखते हैं। इस स्थिति में किसी अज्ञात कारण से अचानक ब्रह्मांड का विस्तार होना शुरू हुआ। एक महाविस्फोट के साथ ब्रह्मांड का जन्म हुआ और ब्रह्मांड में पदार्थ ने एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर दिया। महाविस्फोट के 10⁻43 सेकंड के बाद अत्यधिक ऊर्जा का ही अस्तित्व था। इसी समय क्वार्क, इलेक्ट्रॉन, एंटी इलेक्ट्रॉन जैसे मूलभूत कणों का निर्माण हुआ। 10⁻34 सेकंड के पश्चात क्वार्क और एंटी क्वार्क जैसे कणों का मूलभूत कणों के अत्यधिक ऊर्जा मध्य टकराव के कारण ज्यादा मात्रा में निर्माण हुआ। इस समय कण और उसके प्रतिकण दोनों का निर्माण हो रहा था। इसमें से कुछ एक कण और उनके प्रतिकण दूसरे से टकरा कर खत्म भी हो रहे थे। इस समय ब्रह्मांड का आकार एक संतरे के आकार का था। 10⁻10 सेकंड के पश्चात एंटी क्वार्क से टकराकर पूर्ण रूप से खत्म हो चुके थे। इस टकराव से फोटॉन का निर्माण हो रहा था। साथ में इसी समय फोटॉन और न्यूट्रॉन का भी निर्माण हुआ। 1 सेकंड के पश्चात जब तापमान 10,000 डिग्री सेल्सियस था, ब्रह्मांड ने आकार लेना शुरू किया। उस समय ब्रह्मांड में ज्यादातर फोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और इनके प्रतिकणों के साथ में कुछ मात्रा में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन थे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ने एक दूसरे के साथ मिलकर तत्वों का केंद्र बनाना शुरू किया, जिससे आज हम हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और ड्यूटेरियम के नाम से जानते हैं। जब महाविस्फोट के बाद 3 मिनट बीत चुके थे, तापमान गिरकर 1 अरब डिग्री सेल्सियस हो चुका था। तत्व और ब्रह्मांडीय विकिरण का निर्माण हो चुका था। यह विकिरण आज भी मौजूद है और इसे महसूस किया जा सकता है। आगे बढ़ने पर 300,000 वर्ष के पश्चात विस्तार करता हुआ ब्रह्मांड अभी भी आज के ब्रह्मांड से मेल नहीं खाता था। तत्व और विकिरण एक दूसरे से अलग होना शुरू हो चुके थे। इसी समय इलेक्ट्रॉन केंद्रक के साथ में मिलकर एक परमाणु का निर्माण कर रहे थे। परमाणु मिलकर अणु बना रहे थे। इसके 1 अरब वर्ष पश्चात ब्रह्मांड का एक निश्चित सा आकार बनना शुरू हुआ था।
इसी समय क्वासर प्रोटोगैलेक्सी तारों का जन्म होने लगा था। तारे हाइड्रोजन जलाकर भारी तत्वों का निर्माण कर रहे थे। आज महाविस्फोटक के लगभग 14 अरब साल पश्चात की स्थिति देखें। तारों के साथ उनका और मंडल बन चुका है। परमाणु मिलकर कठिन अणु बना चुके हैं, जिसमें कुछ कठिन अणु जीवन उदाहरण अमीनो एसिड के मूलभूत कण है। यही नहीं, काफी सारे तारे मरकर श्याम बीबर बन चुके हैं। ब्रह्मांड का अभी भी विस्तार हो रहा है और विस्तार की गति बढ़ती जा रही है। विस्तार होते हुए ब्रह्मांड की तुलना आप एक गुब्बारे से कर सकते हैं। जिस तरह गुब्बारे को फुलाने पर उसकी सतह पर स्थित बिंदु एक दूसरे से दूर होते जाते हैं, उसी तरह आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। यह विस्तार कुछ इस तरह से हो रहा है जिसका कोई केंद्र नहीं है। हर आकाशगंगा दूसरी आकाशगंगा से दूर जा रही है। और ऐसे में इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं अगली वीडियो में।